Today we will discuss about the second process of requirement elicitation. It is identify the sources of the requirements. Requirements may be spread across many sources and exist in variety of formats. Requirements different sources हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मेट्स इस तरह से कि हम वो डॉक्यूमेंट फॉर्म हो सकती है, रिपोर्ट्स हो सकती हैं और जो स्टेक होल्डर है वो हमें दे सकता है। किसी भी तरह से हम जो है ना रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं उसके रिसोर्सेज को। Stakeholders represents the most obvious source of the requirements for the system. Users and subject matter experts are used to supply the detailed information about the problems and the user needs. The users हैं और जो experts हैं वो हमें प्रॉब्लम को डिटेल्डली इंफॉर्मेशन और प्रॉब्लम्स को डिटेल जो है ना वो उसको डिस्कस करते हैं और यूज़र नीड्स को जो है ना बताते हैं। ये भी सोर्स हैं रिक्वायरमेंट्स को सोर्सेज रिक्वायरमेंट्स लेने के लिए, ये लोग भी हमारे लिए इंफॉर्मेटिव हैं। Existing systems and the processes represents another source for eliciting requirements, particularly when the project involves replacing a current or legacy system. यहाँ पे बात हो रही है एग्जिस्टिंग सिस्टम की कि एक सिस्टम डिज़ाइन किया गया उसके अंदर कोई बग आ गया या कोई मसला आ गया तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स जो है ना किस तरह से होती हैं ये उसके बारे में बताया गया यहाँ पे। Existing documentation and about the current system and the business processes including manuals, forms and reports। यहाँ पे बताया गया कि वो जो करंट सिस्टम का जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हुई है एग्जिस्टिंग सिस्टम की वो क्या है, मैनुअल्स में भी हो सकती है, फॉर्म्स में भी हो सकती है और रिपोर्ट्स के फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होती है इंफॉर्मेशन। कैन प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड द इन्वायरमेंट। वही बात एज वेल एज requirements for a new system and their supporting rationale and importance। जो न्यू सिस्टम हम लोग डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसके लिए रीजनिंग के लिए उसके लिए इम्पोर्टेंट होती है। अब हम जो पहली वाली डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि अच्छा इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया था एग्जिस्टिंग सिस्टम में, इसमें ये प्रॉब्लम आई तो अब हम इसको इस तरह नहीं करेंगे। मतलब एक चीज़ हेल्पफुल हो जाती है आपके लिए किसी चीज़ को डिज़ाइन करने में, किसी चीज़ को एलिसिट करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में, ये चीज़ें जो है ना हेल्पफुल होती हैं हमारे लिए।